नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक मध्यकालीन इतिहास के बारे में एक नया अध्याय मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मध्यकालीन इतिहास का जो समयावधि है वो 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक माना जाता है, लेकिन अध्ययन की सुविधा अनुसार विद्वानों ने इसको 3 भागों में बांट दिया है। ऐसे तो आप देखेंगे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। लेकिन आप देखेंगे कि अपनी सुविधा अनुसार मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है इसको भी अपनी सुविधा अनुसार विद्वानों ने 3 भागों में बांट दिया। पहला क्या है? पहला है पूर्व मध्यकाल का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन तो क्या इतिहास मध्यकाल का इतिहास या मध्यकालीन इतिहास इसके पहले क्या है? पूर्व मध्यकाल का इतिहास। इसके बाद आप देखेंगे उत्तर मध्यकाल का इतिहास। उत्तर मध्यकाल का इतिहास। अब आप देखेंगे दोस्तों, पूर्व मध्यकाल का जो हम लोगों ने जो विद्वानों ने समयावधि निर्धारित किया है, क्या किया है? 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। और आप देखेंगे जो मध्यकाल का इतिहास का हम लोग जो पढ़ते हैं उसका समयावधि क्या है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और जो हम लोग उत्तर मध्यकाल पढ़ते हैं इसका जो है समयावधि है 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखेंगे कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए कैसे हुए, या आप देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है उसका जो है आधार क्या था। तो उसका आप देखेंगे कि जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में अरब आक्रमण हुए थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 712 ईस्वी में हुई अरब आक्रमण की तार्किक परिणति थी। ठीक है, अब देखेंगे कि 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को जब सफलता मिलती है तो आप देखेंगे उसी के साथ साथ अन्य तुर्की सेना नायकों को भी इस दिशा में प्रयास करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, आप देखेंगे इसी आधार पर आप देखेंगे कि महमूद गजनवी, इसी आधार पर आप देखेंगे कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो 1000
ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच में, 1000 से 1030 ईस्वी के बीच में भारत पर कितना 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है। बाद में और डिटेल में बताऊंगा। आप देखेंगे इसके साथ ही साथ महमूद गजनवी के बाद कौन आता है, और लोग आते हैं, लेकिन आप देखेंगे मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में, ठीक है, 1178 ईस्वी से क्या करता है, भारत पर तुर्की आक्रमण करता है। और कौन करता है, मोहम्मद गोरी के अधीन आक्रमण हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आखिर ये आक्रमण हो क्यों रहे हैं। तो इसका जो मेन कारण था, आप देखेंगे कि एक स्थान है सऊदी अरब, एक स्थान है क्या, सऊदी अरब। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय होता। किसका, इस्लाम नामक एक नए धर्म का क्या होता है, उदय होता है, ठीक, एक नए धर्म का उदय होता है। आप देखेंगे इस नए धर्म का जब उदय होता है तो शीघ्र ही इसका विस्तार, बहुत तेजी से इसका विस्तार हो रहा है। पहले आप देखेंगे कि इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका, कहां, उत्तरी अफ्रीका के साथ ही साथ कहां, अरब प्रायद्वीप, कहां, अरब प्रायद्वीप और ईरान के साथ ही साथ कहां, भारत तक पहुंच जाता है। कहां तक, भारत तक पहुंच जाता है। आप देखेंगे कि उस समय इस्लाम धर्म के जो हेड थे, या ऐसा कहा जा सकता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म जिन्होंने स्थापित करा था वो कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन, पैगंबर मोहम्मद साहब क्या थे, इसके संस्थापक थे, या इसके क्या थे, इसको स्थापित करा था। तथा उन्होंने इस धर्म का उपदेश, इस धर्म के 10 उपदेश थे, मैं बाद में बताऊंगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार कब तक किए, 570 ईस्वी से 632 ईस्वी तक, 570 ईस्वी से 632 ईस्वी तक क्या करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। आप देखेंगे कि जब अरबों ने, ठीक है, जब अरबों ने 637 ईस्वी में, कब, अरब आक्रमणकारियों ने, अरबों ने 637 ईस्वी में क्या करता है, फारस या ईरान को जीत लेता। किसको, फारस, इसी को क्या कहा जाता है, ईरान। फारस या ईरान को जीत लेता है तो क्या होता है, उसका जो है ध्यान किस तरफ जाता है, उसका ध्यान भारत की तरफ जाता है। ध्यान किधर जा रहा है, भारत की तरफ जा रहा है। और वो कह रहा है कि क्यों ना अब भारत को जीता जाए, भारत। और क्यों, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था भारत, जो देख रहे थे, जो इनके निगाहों में गड़ रहा था, सुई की तरह चुभ रहा था, क्या, भारत की अपार संपत्ति और ईरान से इसकी निकटता, साथ ही साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार, अरबों में जोश तथा भारत की दयनीय राजनीतिक एवं दोषपूर्ण सामाजिक अवस्था को के साथ ही साथ विदेशी व्यापार पर
नियंत्रण की लालसा आदि से ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। किसके किसके लिए? दयनीय राजनीतिक एवं दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं दोषपूर्ण सामाजिक क्या अवस्था के साथ ही साथ विदेशी व्यापार पर नियंत्रण, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण। ठीक? क्यों? क्योंकि भारत में अपार संपदा थी, अपार संपदा थी, जिस पर ये अपना प्रभुत्व चाहते थे। ठीक है? आप देखेंगे कि खलीफा उमर साहब के काल, इनका काल क्या है? खलीफा उमर साहिब इनका जो कार्यकाल है क्या है? 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक, 44 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। इन्होंने क्या करा? खलीफा उमर साहिब के कार्यकाल में अरबों ने थाना, या उसको थाने कहा जाता, कहाँ है? बंबई के निकट थाने, भड़ौच और देवल, कहाँ? सिंध को जीतने का प्रयास किया। किसको? थाने को कहाँ है? मुंबई में है। और भड़ौच वाह क्या? देवल, ये कहाँ है? देवल को क्या कहा जाता है? सिंध, ठीक है, को जीतने का प्रयास किया, परंतु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। क्या? सफलता ना के बराबर मिलती है। ठीक है? अरबों ने दूसरा प्रयास कब किया? अरबों ने दूसरा प्रयास किया, पहला तो 634 से 644 ईस्वी के बीच में किया। इसके बाद उसने दूसरा प्रयास 663 ईस्वी में कीकान, 663 ईस्वी में किसको? कीकान। ये कहां पर है? कीकान का क्षेत्र भी सिंध में है। सिंध को जीतने का किया। ठीक है? फिर आप आगे देखेंगे कि 663 ईस्वी से 663 ईस्वी से 683 ईस्वी तक, 663 ईस्वी से 683 ईस्वी तक अरबों ने कितना वर्ष हुआ? 643 से 663 से 683, कितना? 20 वर्ष। 20 वर्ष में अरबों ने कुल 6 बार कीकान पर आक्रमण किए। कितने? 6 बार। किस पर? कीकान पर। 6 बार उसने आक्रमण करा कीकान पर, और कीकान कहाँ है? सिंध का क्षेत्र है। कीकान पर कितनी बार किया? 6 बार आक्रमण किया। 6 बार आक्रमण किया, लेकिन उससे सफलता ना के बराबर मिली। फिर आप देखेंगे, लेकिन वो जो है एक प्रदेश जीतता, किसको? एक क्षेत्र को जीतता है, वो है क्या? मकरान। मकरान के अतिरिक्त उन्हें कोई भी प्रदेश नहीं मिला। ठीक है? मकरान के अतिरिक्त उसको कोई प्रदेश नहीं मिलता है। अब आप देखिए,
अब यहां एक नई कहानी डेवलप हो रही है। कहानी क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो स्थापित इस्लाम धर्म था, उनकी मृत्यु के बाद जो खलीफा हुए, उनको उपहार सामग्री भेज रहा है। और वो उपहार सामग्री भारत के सिंध के रास्ते जा रही है। आप देखेंगे वो सिंध का जो क्षेत्र है वो किसका है? वो उस समय हिंदू शासक दाहिर का है। कुछ लुटेरे उस उपहार को क्या करते हैं? लूट लेते हैं। और जब लूट लेते हैं तो इस बात से मोहम्मद बिन कासिम काफी नाराज होता है, काफी नाराज होता है। और वो कहता है कि इतनी हैसियत दाहिर की हो गई है कि हम अपने खलीफा को उपहार भेज रहे हैं और आप लूट ले रहे हो। दाहिर को ये बात नहीं पता थी, लेकिन चूंकि उनके क्षेत्र की घटना थी इसलिए उसने ऐसा करा। मोहम्मद बिन कासिम प्रतिशोध लेने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम प्रतिशोध लेने के लिए सिराज व मकरान होता हुआ 712 ईस्वी में बसंत ऋतु में देवल सिंधु के बंदरगाह पर पहुंच गया। चूंकि उसी बंदरगाह पर, देवल बंदरगाह पर ही क्या इसके उपहार लूटे गए थे। इसके द्वारा भेजे गए उपहार को लूटा गया था। ठीक है, आप देखेंगे जब वहां पहुंचता है तो उसका मुकाबला वहां हिंदू शासक दाहिर है, दाहिर के भतीजे से उसका सामना होता है, किंतु पराजित होता है। कौन पराजित होता है? उसका भतीजा। 3 दिन तक देवल में नरसंहार होता रहा। विजेता को भारी धनराशि तथा बुद्ध की शरण में रहने वाली 700 कन्याएं आदि लूट में प्राप्त हुई। समझिए। और साथ ही साथ यहां के मंदिरों को तोड़ा गया, यहां के मंदिरों को तोड़ा गया, उसके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करा गया और लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। और आप देखेंगे इसके बाद, या अब देखेंगे इसके बाद नीरून नगर, एक स्थान है नीरून नगर, नीरून नगर जो बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में था, पर अधिकार कर लिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया। और आप देखेंगे कि सेहवान में दाहिर के चचेरे भाई बजहरा ने थोड़े से विरोध के पश्चात क्या करा? मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता को स्वीकार कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता को स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात अरबों ने जाटों की राजधानी सीसम पर अधिकार करा। जाटों की राजधानी सीसम पर अधिकार करा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम एक देशद्रोही सरदार था। कौन? मोकाह। देशद्रोही सरदार मोकाह की सहायता से सिंधु नदी को पार कर लेता है और राजा दाहिर पर आक्रमण कर देता है। राजा दाहिर पर आक्रमण कर देता है और राओल के किले के समीप दाहिर ने डटकर मोहम्मद बिन कासिम का सामना करता है, किंतु क्या? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर केवल इस्लाम धर्म का प्रचार और अधिक से अधिक धन संपदा को लूटने के साथ ही साथ अपने खलीफा के सम्मान में जो भिजवाए गए उपहार थे उसके लूट लिया गया था, जो उसके प्रतिशोध के रूप में किया गया था। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग भारत का
अरबों का भारत पर आक्रमण देखेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही। नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और कमेंट करिए। जहां कोई कमी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं उसको दूर कर सकूं, या हो सकता कुछ ऐसी बातें हों जो मुझे ना पता हो, मैं उसमें सुधार कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।